हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की सीरीज ऑफ वीडियोस हम डालते हैं आपके सामने, और 3 वीडियोस हमने डाले हैं और हमने बहुत सारे पॉइंट जो है वो उसमें डिस्कस किए। तीसरा वीडियो जो था वो था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। प्यारे बच्चों उस पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उसके रिलेटेड न्यूमरस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस किए। तो आज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिब्रोगली मैटर वेव्स। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? डिब्रोगली मैटर वेव्स। तो अब देखिए डिब्रोगली साहब का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन में भी बोला कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंट जैसा कि इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है और बाकी चीजें, इन चीजों से हमें यह साबित हुआ कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन आप बोलो या लाइट बोलो, इसके पास वेव नेचर है। कौन सा नेचर है बच्चों? वेव नेचर है। ठीक है, तो ये साबित हुआ कि ये वेव नेचर है। और आई हमारे पास थ्योरी जिसको हम बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट। अब जब हमने यही वेव थ्योरी ऑफ लाइट लगाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हुआ। फिर आइंस्टाइन साहब ने यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन का मतलब कौन सा नेचर? वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर। एक मिनट बेटा इसमें देखूंगा। तो आइंस्टाइन साहब ने बोला कि फोटोन नेचर यूज करके इसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आइंस्टाइन ने यूज किया मैक्स प्लैंक का फोटोन कॉन्सेप्ट, यानी कि आइंस्टाइन ने यूज किया पार्टिकल नेचर कॉन्सेप्ट। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है और रेडिएशन के पास पार्टिकल लाइक नेचर भी है। फोटोन टाइप नेचर, पार्टिकल टाइप नेचर। सो इसका मतलब यह मिला कि रेडिएशन के पास डिवेल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, डिवेल नेचर है। इतना बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आइंस्टाइन साहब ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। मैं प्रिसाइज जा रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब क्या? इसने बोला एनर्जी जो है और जो मास है वो एक ही कॉइन के दो फेसेस है। आप इस तरह से समझो, वो एक ही चीज है। एनर्जी मास का इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी का इक्विवेलेंट है। एनर्जी मास, इस तरह से आपको ज्यादा समझ आता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मास इज इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद डी ब्रॉगली साहब ने यूज किया यही कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन कि मैटर हैज ड्यूअल नेचर। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि मैटर हैज ड्यूअल नेचर। उसने बोला मैटर के पास ड्यूअल नेचर है। हमने उसको बोला क्यों मैटर के पास क्यों ड्यूअल नेचर है? इसने बोला
एक चीज है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस E इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी और मास, आप मान लो ये दोनों एक ही चीज है, इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। एनर्जी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन तो एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, रेडिएशन के पास कौन सा नेचर? रेडिएशन के पास वेव नेचर भी है, और रेडिएशन के पास पार्टिकल लाइक नेचर भी है। सो रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है। रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर, इसका मतलब एनर्जी के पास ड्यूअल नेचर है। अब एनर्जी और मास ये क्या है बच्चों? ये इक्विवेलेंट है। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि नेचर में सिमिट्री है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉई, सबने बोला नंबर 1, नेचर लव्स सिमिट्री। नेचर में सिमिट्री है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर एनर्जी ही मास और मास ही एनर्जी, जो कि आइंस्टाइन ने बोला, अगर एनर्जी के पास ड्यूअल नेचर तो मास के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। सो मास यानी कि मैटर जो भी एग्जिस्ट करता है, मैटर जो भी एग्जिस्ट करता है उसके पास ड्यूअल नेचर है। क्यों? क्योंकि मैटर ही एनर्जी, एनर्जी ही मैटर। अगर एनर्जी के पास ड्यूअल नेचर, मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर। सो इसने बोला इफ एनर्जी एंड मैटर आर इक्विवेलेंट, yeah, if energy can be converted into matter, matter can be converted into energy, are equivalent. If energy has dual nature, energy मतलब radiation has dual nature, then matter also has dual nature. तो इसने एक कॉन्सेप्ट बोला दैट मैटर जो है, दुनिया में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है, जो भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, इसके पास भी ड्यूअल नेचर। मैटर हैज ड्यूअल नेचर, यानी कि वेव लाइक नेचर भी है, पार्टिकल लाइक नेचर भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? इसने बोला कि मैटर हैज ड्यूअल, देयरफॉर मैटर हैज ड्यूअल नेचर। अब इसका मतलब जो भी पार्टिकल है दुनिया में, जो भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके पास ड्यूअल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर तो है ही इसके पास, साथ में इसके पास वेव नेचर भी होगा। इसके साथ जो वेव अटैच है, इस वेव का नाम डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, ठीक है। तो डी ब्रॉगली साहब ने ये जो वेव लेंथ अटैच है हर किसी मैटर के साथ, इसकी इक्वेशन भी दी। फोटोन के लिए इसने डेरिवेशन की और वो एक्सटेंड इसने की सारे पार्टिकल्स के लिए। देखिए बेटा, फॉर फोटोन, फॉर फोटोन, ठीक है। फोटोन के लिए चलो बच्चों, E इक्वल टू किसके बराबर है? HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये तो पता ही है, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अच्छा, फ्रॉम एनर्जी मास इक्विवेलेंस, फ्रॉम एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस E इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर एनर्जी ही मैटर, मैटर ही एनर्जी, इक्वल टू MC स्क्वायर। क्योंकि अब ये ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट बन गया, तो इस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर MC स्क्वायर इक्वल टू HC बाई लैम्डा, C के साथ गया तो लैम्डा आपको आएगा H बाई MC। देयरफॉर मैटर वेव जो है, मैटर वेव जो है बच्चों, इसकी वेव लेंथ जो है H बाई MC है। किसके लिए? फॉर फोटोन के लिए, ठीक है। C है स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट होती है तो एक्सटेंड हो जाएगा सबके लिए,
तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला फॉर एनी पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v, तो लैम्डा आपको आएगा h/mv के बराबर, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। सो किसी भी पार्टिकल के लिए लैम्डा का वैल्यू आपको आएगा h/mv के बराबर। ठीक है बच्चों, h/mv के बराबर, नंबर 1। और ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv p के बराबर है। ठीक है, तो तीसरा, अच्छा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों p²/2m, सो p आपको आएगा √2m/e², तो लैम्डा आपको आएगा h / √2m/e²। ठीक है, ठीक, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्मूला, h/mv, h/p, h/√2m/e² काइनेटिक एनर्जी। अब देखो प्यारे बच्चों, फॉर एनी चार्जड पार्टिकल, ठीक है, फॉर एनी चार्जड पार्टिकल मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस से बोर्ड एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम किसी भी चार्जड पार्टिकल को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू चलाए तो ठीक है, देखिए इफ चार्जड पार्टिकल v q is accelerated through potential difference of delta v volts। कितना? डेल्टा v वोल्ट्स लगाया। ठीक, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको पता है बच्चों डेल्टा v, वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा v, यही वर्क डन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है Q डेल्टा v आई। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा v आई, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई, यहां पे सब्स्टिट्यूट करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ की दूसरी फॉर्मूला आएगी। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू h/√2m/e²। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू h /√2m/e² का वैल्यू Q डेल्टा v आएगा। ठीक है, ये किसी भी चार्जड पार्टिकल के लिए। अगर ये बोलेगा आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, आप निकाल सकते हो। फॉर इलेक्ट्रॉन m का वैल्यू कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा का वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आएगा h, जब सब चलो अब h क्यों लिखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √डेल्टा v। ठीक है, इन वोल्ट्स, ये एंगस्ट्रॉम में आपको निकलेगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, ये आपको एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है ये डी ब्रॉगली वेव? तो डेविसन एंड जर्मन ने इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिटेक्टेड वेव थी वो फिर 1 साल के बाद जो है वो डिटेक्ट भी की। यहां तक आपको समझ आया? तो ठीक है, अब है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस के लिए ये इक्वेशन हम कैसे लगाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन इस पे आते हैं, अब हम उसकी ओर आएंगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आते हैं हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, जिसमें मैं समरी कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं ये कैसे ये फॉर्मूला यूज करते हैं और कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो लगाते हैं और कैसे ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। आते हैं उसकी ओर। तो चलो बेटा, अब हम आते हैं डी ब्रॉगली मैटर वेव्स की ओर। कहां? डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। तो ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा यहां पे, क्योंकि वो आप बोर्ड एग्जाम के लिए ऑलरेडी पढ़ते हो। मैं मेन पॉइंट्स पे आऊंगा। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, प्रिसाइज टू द पॉइंट समराइज में करूंगा। जो भी मैटर यूनिवर्स में है, जो भी मैटर है, मैटर जो है
उसके पास कौन सा नेचर है? ड्यूअल नेचर। मैटर के पास ड्यूअल नेचर है। जितने भी पार्टिकल्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी पार्टिकल्स है, उनके पास वेव नेचर भी है। उनके पास, पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर है और उनके साथ एक वेवलेंथ है। उस वेवलेंथ का नाम है डिब्रोगली वेवलेंथ। डिब्रोगली वेवलेंथ। प्रिसाइज टू द पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, ठीक। और उस डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूलाज पे मैं डायरेक्ट आऊंगा। डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा किसके बराबर होती है बेटा? h डिवाइडेड बाय mv। ये है बेटा फॉर्मूला नंबर 1। तो ये डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला है बेटा, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m। ये एक फॉर्मूला है। सो अगर आप नजर रखोगे बेटा, जितने भी पार्टिकल्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास वेव नेचर भी है और उनके साथ वेवलेंथ अटैच है। उस वेवलेंथ का नाम डिब्रोगली वेवलेंथ। और डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या है बेटा? लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। ये रही बेटा फॉर्मूला। चलो बेटा, अब दूसरा पॉइंट, ये मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। सो लैम्डा आप लिख सकते हो h डिवाइडेड बाई p। लैम्डा इक्वल टू h बाई p। ठीक है बेटा। तो उसके बराबर मोमेंटम किसके बराबर? आपको पता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है। और p किसके बराबर बेटा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के। ये आएगा बेटा। ये मोमेंटम आप सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा आपको आएगा h, मोमेंटम के बदले अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के। ये है बेटा, ये रही बेटा, ये है बेटा डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। अब बेटा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए, अगर बेटा चार्ज्ड पार्टिकल्स है, कौन से अगर बेटा चार्ज्ड पार्टिकल्स है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, इनको हमने एक्सेलरेट करवाया। चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या कराया? एक्सेलरेट थ्रू potential difference of delta v। What is delta v बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपको पता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी q डेल्टा v के बराबर। ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये सब्स्टिट्यूट करो जरा, लैम्डा किसके बराबर आएगा? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के किसके बराबर? q डेल्टा v। ये है बेटा, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, q का वैल्यू 2 तो 2 ही है, h का वैल्यू लैम्डा आपको आएगा बेटा 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डेल्टा v, इतने एंगस्ट्रॉम्स। ये सब्स्टिट्यूट करके मैं आपको दे रहा हूं बेटा ताकि आपको सहूलियत हो। ये है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली फॉर्मूला है। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बेटा प्रोटॉन के लिए भी ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो बेटा प्रोटॉन के लिए दूसरा आप देखो बेटा, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करो, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और h का वैल्यू। तो आपको आएगा बेटा लैम्डा फॉर प्रोटॉन आपको आएगा 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डेल्टा v, इतने एंगस्ट्रॉम प्रोटॉन के लिए। होए उसके बाद बेटा हम आएंगे अल्फा पार्टिकल की ओर। क्या आएंगे बेटा? अल्फा पार्टिकल की ओर, अल्फा पार्टिकल की ओर। लैम्डा जो है वो आएगा बेटा 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डेल्टा v, इतने एंगस्ट्रॉम्स। ये है बेटा,
ये रहा बेटा अल्फा पार्टिकल। So we have got de Broglie wavelength for proton, electron and alpha particle। ठीक है बेटा। और क्या न्यूट्रॉन के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज होगी? नो, ये फॉर्मूलाज वैलिड जो है डेल्टा वी वाली फॉर्मूलाज, ये चार्जड पार्टिकल के लिए बेटा वैलिड है। ये वाली फॉर्मूला ये चार्जड पार्टिकल के लिए बेटा वैलिड है। अनचार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर बेटा न्यूट्रॉन है उसको वो फॉर्मूलाज, मेन फॉर्मूलाज 3 यूज होगी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी वाली फॉर्मूला, या लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m ई के, ये तीनों यूज होगी। लेकिन क्यों डेल्टा वी वाली फॉर्मूला सिर्फ चार्जड पार्टिकल्स के लिए वैलिड है? अब अगर बेटा थर्मल न्यूट्रॉन है, बेटा क्या है? थर्मल न्यूट्रॉन। इसको हमने टेम्परेचर T दिया, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है 3/2 K इंटू T। ठीक है बेटा, असली हाफ ऑफ KT होती है फॉर्मूला। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बेटा, इसको मोनो एटॉमिक है तो इसको 3/2 KT आएगा। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m। ई के काइनेटिक एनर्जी के बदले 3/2 KT। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 2 के साथ गया, आपको आएगा H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m K इंटू T। होए ये है फॉर्मूला फॉर de Broglie वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। ये रही बेटा फॉर्मूला। तो आप वैल्यू डाल सकते हो बेटा, आप वैल्यू डाल सकते हो H का वैल्यू, M का वैल्यू, K का वैल्यू। आपको लैम्डा जो है वो आपको आएगा 30। ठीक है, 30 पॉइंट समथिंग आता है बेटा, 30.08 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ T इन केल्विन, इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा। तो और बेटा अब देखो बेटा कंक्लूजन क्या निकला। देखो बेटा de Broglie वेवलेंथ की बेसिक फॉर्मूला जो है H/mv के बराबर है, और यही फॉर्मूला H/p के बराबर है, यही फॉर्मूला H/√2m e के। ये 3 फॉर्मूला जो है ये हर किसी के लिए वैलिड है, ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे चार्जड हो अनचार्जड हो, इसके लिए वैलिड। अब बेटा अब अगर चार्जड हो, अब अगर क्या हो बेटा? चार्जड पार्टिकल्स हो और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो। क्या गिवन हो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप काइनेटिक एनर्जी के बदले लिख सकते हो Q डेल्टा V। ठीक है, सो लैम्डा किसके बराबर आएगा? H बाय अंडर रूट ऑफ 2m E के किसके बराबर? Q डेल्टा V। ये रहा बेटा। अब अगर बेटा अनचार्जड के लिए वो 3 ऊपर की 3 फॉर्मूलाज वैलिड है। ठीक है, और आप कैसे पहचानोगे de Broglie वेवलेंथ? ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो। अरे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, प्रोटॉन की वेवलेंथ बोलेगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, प्रोटॉन की वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ। अरे पार्टिकल्स की वेवलेंथ जब आएगी आपको अंडरस्टैंड करना है ये de Broglie वेवलेंथ है। कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स को जब वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, वो रिडबर्ग्स फार्मूला की ओर जाते हैं 1/λ। अरे वो नहीं है, वो रिडबर्ग्स फार्मूला लगती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर, वो फोटोन एमिट करता है, उस फोटोन की वेवलेंथ को लगता है रिडबर्ग्स फार्मूला। अरे ये बोलेगा फाइंड द वेवलेंथ विद इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसकी कौन सी वेवलेंथ है? de Broglie वेवलेंथ। जब ये पार्टिकल के साथ वेवलेंथ वर्ड यूज करेगा आपको अंडरस्टैंड करना है ये de Broglie वेवलेंथ है। चलो बेटा अब आप क्वेश्चंस की ओर आएंगे, आपको खुद पता चलेगा कौन सी फॉर्मूला यूज कर रही है। ठीक है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड यूरेनियम। देखो बेटा फोटोन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यूरेनियम न्यूक्लियस। चलो यूरेनियम न्यूक्लियस हैव सेम वेवलेंथ। फोटोन की वेवलेंथ अपनी वेवलेंथ, फोटोन को de Broglie वेवलेंथ लगाने की जरूरत नहीं है, hc/λ फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, डोंट कंफ्यूज विद रिडबर्ग्स फार्मूला। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मींस de Broglie वेवलेंथ। यूरेनियम भी तो पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ मींस de Broglie वेवलेंथ। ऑल हैव्स, इनकी तीनों की वेवलेंथ सेम है।
तीनों की वेवलेंथ सेम है। जरा बेटा फोटोन की फॉर्मूला क्या आएगी? फोटोन, अच्छा फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ की? फॉर्मूला बेटा वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या है? चलो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इन तीनों की वेवलेंथ सेम है, एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? अच्छा एनर्जी वाली फॉर्मूला यूज करो बेटा, क्योंकि मास तो यहां पे मास का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने बोला है विच हैज मोस्ट एनर्जी। चलो बेटा एनर्जी की फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही तो है एनर्जी की फॉर्मूला। बिल्कुल सर, आप बोलोगे सर बिल्कुल। क्रॉस मल्टीपल करो बेटा, आपको अच्छा ये रहा बेटा लैम्डा, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है एम। जब आप काइनेटिक एनर्जी क्रॉस ऊपर करोगे आपको आएगा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। सो फोटोन, आपको पता है इसका मास सबसे कम, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, सो इट इज द फोटोन। फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इतना क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया बेटा? इंक्रीज किया। इसकी वेवलेंथ को क्या होगा? वेवलेंथ को क्या होगा? सो मुझे ये बोलते इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मींस डे ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी, यही तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है, तो डे ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी, ये डिक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज होगी। चलो बेटा नेक्स्ट, इफ डे ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की डे ब्रॉगली वेवलेंथ जो है दोनों की सेम है लैम्डा। आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। व्हाट इज लैम्डा किसके बराबर है बेटा? एच डिवाइडेड बाई एम वी, यही तो है। बिल्कुल सर। अच्छा वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? एच बाई एम लैम्डा, यही तो है। देखो बेटा एच दोनों का कांस्टेंट, लैम्डा दोनों का कांस्टेंट, दोनों का सेम, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आपको v1 बाई v2 आपको आएगा m2 बाई m1। व्हाट इज m2? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल हीलियम हुआ, प्रोटॉन 1h1 हुआ, वो हुआ 4, नीचे हुआ 1, सो v1 बाई v2 आपको 4 बाई 1 आएगा। ये रहा बेटा 4 बाई 1। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास है m, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस v दिया, इसकी डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के बराबर। ठीक है। अब बेटा प्रोटॉन है, क्या है बेटा? प्रोटॉन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास m, इसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने v दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने v दिया, इसकी डे ब्रॉगली वेवलेंथ आप मानो लैम्डा डैश, वो आपको निकालनी है। जरा डे ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन क्या? डे ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू डेल्टा वी। अभी मैंने दिखाई फॉर्मूला, क्यू डेल्टा वी वाली फॉर्मूला, ये बेटा फॉर्मूला है डे ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखो बेटा पहले यही फॉर्मूला हम लगाएंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को। चलो बेटा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चलो लैम्डा तो लैम्डा आएगा, आपको आएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस। अच्छा मास कितना है? स्मॉल m, चार्ज कितना है? E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर। चलो अब प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन की डे ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश है, किसके बराबर आएगा? H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। मास कितना है? कैपिटल M, चार्ज ऑफ प्रोटॉन Be होता है और पोटेंशियल डिफरेंस Bv है, वही से गिवन है। ये दो इक्वेशंस आई, इन दो को डिवाइड करो बेटा। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आपको आएगा लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, देखो H H के साथ जाएगा, 2 2 के साथ जाएगा, E E के साथ, V V के साथ। ठीक है, लैम्डा डैश आपको आएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल m बाई कैपिटल M आया। जरा लैम्डा डैश किसके बराबर आया? लैम्डा इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल M।
ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन किसके बराबर 1h1, अल्फा पार्टिकल हीलियम 24। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ? इनका de Broglie, लेकिन इनकी एनर्जी इस टाइम सेम है, एनर्जी सेम। जरा एनर्जी सेम के लिए कौन सी फॉर्मूला है? लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के, ये फॉर्मूला आएगी बेटा। देखो बेटा, h दोनों के लिए सेम, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम, वहीं से गिवन 2 भी दोनों के लिए सेम, सिर्फ m डिफरेंस है। सो आप लिख सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। लैम्डा फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल। अरे ये है ना इनवर्स रिलेशन। आपको एक अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्स है इसलिए इनवर्स आया, प्रोटॉन ऊपर यहां प्रोटॉन नीचे। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1। सो लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा अल्फा पार्टिकल आपको 2/1 के बराबर आया। ये रहा आपका 2/1। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy that should be added to electron, कितनी एनर्जी हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को टू रिड्यूस इट इज de Broglie? इसकी de Broglie वेवलेंथ लैम्डा 1 कितनी है? 10 पावर -10, और इसकी de Broglie वेवलेंथ 0.5 इंटू 10 पावर -10 बनती है। ठीक है, ये पहली वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, ये थी इस टाइम एनर्जी थी E1, ठीक है, या E बोलो आप, इस टाइम एनर्जी थी E2। ठीक, आपको देखनी है कितना हमने ऐड किया। चलो E2 आप निकालो जरा, क्या है एनर्जी और de Broglie वेवलेंथ की फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के, यही तो फॉर्मूला है। बिल्कुल, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 आपको आएगा अंडर रूट ऑफ E2 डिवाइडेड बाय E1। होए होए, चलो बेटा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ E2 बाई E1। जरा लैम्डा 1 का वैल्यू कितना? 10 पावर -10। लैम्डा 2 का वैल्यू 0.5 इंटू 10 पावर -10 आपको आएगा अंडर रूट ऑफ E2 डिवाइडेड बाई E1। ये इसके साथ गया 0.5, 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, आपको आएगा बेटा E2 बाई E1, आपको आएगा 4 आएगा बेटा, क्योंकि 0.5 हो गया 1/2, वो 2 ऊपर जाएगा, स्क्वायर करके 4। सो E2 आपको आया 4 टाइम्स E1। ठीक है, देखो बेटा ये क्या बोलता है क्वेश्चन में, द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू इलेक्ट्रॉन, कितनी ऐड की? इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी बेटा? पूरी तरह से समझना, इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी? E1। ठीक है, फाइनल एनर्जी कितनी थी? E2, वो कितनी है? 4 टाइम्स E1। कितनी आपने ऐड की? अरे E1 को आपने 4 टाइम्स E1 बनाया, कितनी आपने ऐड की? ऐड आपने जो एक्स्ट्रा ऐड की वो है E2 माइनस E1। आपने 4E1 माइनस E1 कितना हुआ? 3 टाइम्स E1 आपने ऐड किया। E1 था, E1 को आपने 3 टाइम्स E1 ऐड किया, ये बना 4 टाइम्स E1। सो आपने 3 टाइम्स ऐड की एनर्जी। हाँ, 3 टाइम्स इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी तो है 4 टाइम्स, फाइनल एनर्जी है 4 टाइम्स, लेकिन ऐड कितनी की? इनिशियल को 3 टाइम्स ऐड किया, 4 टाइम्स बन गई। If particles are moving with same velocity, अच्छा, de Broglie वेवलेंथ किसके लिए मैक्सिमम है? बहुत आसान, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी फॉर्मूला। अगर वेलोसिटी सेम, h सेम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। de Broglie वेवलेंथ किसके लिए मैक्सिमम होगी? जिसका मास सबसे कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। किसका मास सबसे कम? किसका मास सबसे कम? अरे न्यूट्रॉन हो गया, इसका ये है न्यूट्रॉन, इसका मास है 1 AMU। प्रोटॉन, इसका मास भी 1 AMU ऊपर। अच्छा, अल्फा पार्टिकल हीलियम 24, इसका मास 4। बीटा पार्टिकल, अरे बीटा पार्टिकल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837। ये बहुत कम है। 1 AMU प्रोटॉन का है, 1 AMU न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन को लगभग हम 0 मानते हैं, लेकिन 0 नहीं है एक्चुअल, इट इज 1/1837। इसको 1 AMU से बहुत कम है, सो इसकी de Broglie वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी।
चलो बेटा नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फोटोन है, ये दो है, प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये प्रोपगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब इसकी वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की, वो डिब्रोगली वेवलेंथ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ क्या है, डिब्रोगली वेवलेंथ। हाँ, फोटोन की वेवलेंथ अपनी वेवलेंथ है लैम्डा। इन दोनों का क्या सेम होगा, जरा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा की फॉर्मूला है h/mv, लैम्डा की फॉर्मूला है h/p, h/√2m/e के, ये रही बेटा फॉर्मूला। अब देखो बेटा, क्या इनकी वेलोसिटी सेम हो सकती है? देखो बेटा, अगर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, डिब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट होगी, क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है, डिब्रोगली वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। चलो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम, डिब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट, क्योंकि इसमें मास भी है। अरे किस फॉर्मूला में मास नहीं है? ये अगर दूसरी फॉर्मूला बेटा, अगर दोनों का मोमेंटम सेम होगा, डिब्रोगली वेवलेंथ भी सेम होगा, क्योंकि लैम्डा यहां पी मास वास कहीं नहीं है। सो लैम्डा तब सेम होगा जब मोमेंटम दोनों का सेम होगा। सो मोमेंटम सेम, क्योंकि मोमेंटम वाली फॉर्मूला में मास यूज नहीं होता, सो इनका लीनियर मोमेंटम सेम अगर है तो डिब्रोगली वेवलेंथ भी सेम है। चलो बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, वन सा बेटा काइनेटिक एनर्जी जो दोनों की है 10⁻32 जूल है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, डिब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? अरे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h/√2m/e, यही है काइनेटिक एनर्जी, दोनों की सेम, टू भी दोनों का सेम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, मास जिसका कम उसकी डिब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। सो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर प्रोटॉन। द डिब्रोगली वेवलेंथ फॉर पार्टिकल एसोसिएटेड, पार्टिकल एक है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो है 150 वोल्ट दिया, ठीक है, और इसकी जो डिब्रोगली वेवलेंथ है 10⁻⁻10 मीटर है बेटा। अब इसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया 600 वोल्ट। अब इसकी डिब्रोगली वेवलेंथ कितनी? बहुत आसान, क्या है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h/√2m³ डेल्टा वी, ये है h, ये है डेल्टा वी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है। चलो बेटा, लैम्डा 1/λ2 आपको आएगा √डेल्टा v2 डिवाइडेड बाय डेल्टा v1। क्यों 2/1? क्योंकि इनवर्स है। व्हाट इज डेल्टा v2? वो है 600। व्हाट इज डेल्टा v1? वो है 150। अच्छा, लैम्डा 1 कितना है? 10⁻⁻10। लैम्डा 2 आपको निकालना है, आपको 2 आएगा। 150 को 4 के साथ, 4 का रूट हुआ 2, लैम्डा 2 आपको आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 या 0.5 एंगस्ट्रॉम। कहां है 0.5 एंगस्ट्रॉम? ये रहा 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलो बेटा, व्हेन अ मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम हमने चेंज किया, फोटोन का जो मोमेंटम है बेटा, फोटोन का मोमेंटम था p1, चलो p1 हम मानेंगे, इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ p, इसको हमने p अमाउंट से चेंज किया, ठीक है। The corresponding change in de Broglie wavelength is found to be 0.25%. 0.25% बेटा चेंज आई, ठीक है। आपको ओरिजिनल जो है वो मोमेंटम निकालना है, ठीक है बेटा। देखो पूरी तरह से समझो, when the momentum of proton is changed, momentum of प्रोटॉन जो है हमने चेंज किया, यानी कि डेल्टा पी, चेंज तो यही हुआ, चेंज हमने किया पी, इतना हमने चेंज किया, ठीक। मोमेंटम को हमने चेंज किया बाय एन अमाउंट ऑफ पी। द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ की जो चेंज है वो 0.25% यानी कि परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ हुआ डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। वो कितना है बेटा? 0.25%।
वो हुआ 0.25 डिवाइडेड बाई 100। आपको ओरिजिनल मोमेंटम निकालना है। अच्छा, क्या है डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, यही तो है, बिल्कुल सर यही है। जरा डिब्रोगली वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज, जिसको आप परसेंटेज एरर भी बोलते हो, लैम्डा आएगा डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। एच कांस्टेंट, इसका कोई एरर नहीं। अच्छा, पी का एरर होगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, आपको पता है अगर पावर होगा स्क्वायर फिर 2 टाइम्स डेल्टा पी बाय पी। परसेंटेज एरर तो ऐसे ही निकालते हो। व्हाट इज डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा बेटा? गिवन है ये 0.25 डिवाइडेड बाय 100 है। व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन मोमेंटम, और ये होता है ओरिजिनल मोमेंटम पी। हाँ, डेल्टा पी होता है चेंज, ये होता है डेल्टा पी है पी के बराबर और इनिशियल मोमेंटम है पी आई। ये क्या आएगा बेटा? जरा पी आई किसके बराबर आएगा? इनिशियल मोमेंटम पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है, वो हुआ 400 पी। ये है बेटा 400 पी, ये आपका आंसर है 400। परसेंटेज एरर मेथड मैंने यूज किया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है 27 डिग्री सेल्सियस पे। वो कितना हुआ? 300 केल्विन। 300 केल्विन पे वेवलेंथ इज लैम्डा। What will be it is वेव 927 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आप 1200 केल्विन भी बोलते हो। इस पे आपको डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश निकालनी है। अच्छा, क्या डिब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर की रिलेशन है? हाँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। अरे मैंने दिखाई ना वो न्यूट्रॉन वाली फार्मूला, उस पे टेम्परेचर था बेटा। आप लिखोगे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। लैम्डा 1 कितना है बेटा? लैम्डा 1 लैम्डा के बराबर है, लैम्डा 2 लैम्डा डैश के बराबर है। अंडर रूट ऑफ T2 हुआ 1200, T1 हुआ 300। 300 को 4 के साथ कैंसिलेशन, 4 को 2 डिवाइड, लैम्डा डैश लावा बराबर लैम्डा बाई 2। चलो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डिब्रोगली वेवलेंथ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनकी डिब्रोगली वेवलेंथ दोनों की क्या है? सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी या प्रोटॉन की? आपको पता है लैम्डा होती है बराबर h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e के। ठीक है बेटा, लैम्डा ई के और यहां पे लैम्डा दोनों का सेम, एम क्रॉस में करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपको आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मास इलेक्ट्रॉन का कम इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। चलो बेटा, थक गए, लास्ट टॉपिक हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अरे एक फोटोन है, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, और दूसरा है बेटा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की एनर्जी सेम है और 10⁻⁻20 जूल के बराबर है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा पी एच और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है लैम्डा ई एल। लैम्डा ई एल, ये है इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम? ठीक है बेटा, जरा किसकी क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? कौन सी फॉर्मूला? अच्छा बेटा, फोटोन के लिए आप बोलोगे E इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये फोटोन की फॉर्मूला है। सो लैम्डा फॉर फोटोन आपको आएगा बेटा एच सी डिवाइडेड बाई ई के बराबर। चलो बेटा, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिब्रोगली वेवलेंथ कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन को आएगा h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e, यही है। चलो बेटा, अब दोनों को डिवाइड करो, लैम्डा फॉर फोटोन, ठीक है। अब ऐसे आप बोल सकते हो यहीं पे, देखो बेटा, इसको चलो डिवाइड करेंगे, लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाई लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। ऊपर आएगा एच सी बाई ई, नीचे आएगा h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e, यही है बेटा। h के साथ गया, लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाई लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e, यही है। और यहां पे E है।
चलो डिवाइडेड बाई ई, और ऊपर सी भी है, ठीक है, ये सी है, देखो बेटा ये सी है, ये सी अंडर रूट 2m ई और नीचे ई, इधर ठीक है बेटा। लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको आएगा सी अंडर रूट ऑफ 2m ई डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ई को मैंने एंटर कराया अंदर, ई के साथ गया, लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको आएगा सी अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई ई। ये रहा बेटा आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मुझे देखना है ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन। देखो बेटा दोनों की बेटा एनर्जी जो है वो सेम है, एनर्जी दोनों की सेम है। व्हाट इज m बेटा? मास, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन का मास है ना, लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, सी अंडर रूट ऑफ 2। जरा m का वैल्यू डालो, कितना है m व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है बेटा। नीचे है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 पावर माइनस 20। लैम्डा फॉर फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, बाहर आपको सी आएगा, अंदर आपको आएगा बेटा 18.2 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है बेटा। तो ये बाहर सी का वैल्यू डालो, आपको लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 1 आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करो राइट साइड से, आप देखो सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, अंदर का ये ग्रेटर देन 1, लैम्डा फोटोन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। ये मैंने थोड़ा लॉन्ग मेथड किया, इसको मैं दूसरे जुगाड़ से भी कर सकता था, चलो मैंने एक्चुअल मेथड किया। ये आप याद रखना बेटा, ये वाली फॉर्मूला मुझे आगे जाके बहुत काम आएगी। फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन, फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो याद रखना बेटा, अभी मैं यूज करूंगा आगे। चलो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स काइनेटिक एनर्जी, डबल यानी कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, इसको डबल किया हमने 2e बन गया, ठीक है। डिब्रोगली वेवलेंथ, चलो लैम्डा है, लैम्डा डैश किसके बराबर होगा? क्या है फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e, यही है बेटा, यही है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को डबल किया 2, अच्छा वेवलेंथ क्यों क्या बन जाएगा? जब ये 2 इसको रूट 1 बाई रूट 2 टाइम्स बन जाएगा। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन, 1 बाई रूट 2 टाइम्स बन जाएगा। ये जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m e के। आप देखो बेटा ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे पार्टिकल चार्जड हो या अनचार्जड हो, ये हर किसी के लिए वैलिड है। ये जो है बेटा डिब्रोगली वेव, ये हर किसी चीज पार्टिकल के साथ अटैच्ड होती है, चाहे वो पार्टिकल चार्जड हो या अनचार्जड हो। सो इसको चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे पार्टिकल चार्जड हो, हाँ चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज का कुछ अलग वैल्यू होगा, उसकी डिब्रोगली वेवलेंथ का कुछ वैल्यू होगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप चार्जड पार्टिकल लोगे, दूसरा पार्टिकल अनचार्जड, क्या ये हो सकता है कि चार्जड पार्टिकल के साथ है, अनचार्जड के साथ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे पार्टिकल चार्जड हो अनचार्जड हो, दोनों के साथ अटैच्ड है। सो इसको क्या है बेटा, वेवलेंथ जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, वो चार्जड के साथ भी है, अनचार्जड के साथ भी है। बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक फॉर्मूला में क्यों यूज होता है? अब बोलोगे सर क्यों तो यूज होता है, ये तो चार्ज पे डिपेंड करती है, लेकिन वो इसका वैल्यू है बेटा, वैल्यू तो चार्ज पे डिपेंड करता है। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, क्या ये जो वेव है, क्या ये चार्जड के साथ है, अनचार्जड के साथ नहीं, या अनचार्जड के साथ है, चार्ज के साथ है? अब बोलोगे नो सर, ये चार्जड वालों के साथ भी है, अनचार्जड वालों के साथ भी है। सो इसको चार्ज इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये नहीं जरूरी कि चार्जड के साथ है, अनचार्जड के साथ नहीं, ये वो वाला डिपेंडेंस है। चलो बेटा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टिकल है बेटा, इसका मास है m,
ठीक है, इसको दो दो हिस्से हो गए, एक है मास m1, दूसरा मास है m2। इसकी डिब्रोगली वेवलेंथ λ1, इसकी डिब्रोगली वेवलेंथ λ2। आपको λ1 बाय λ2 निकालना है। अच्छा बेटा, जब ये एक्सप्लोजन होता है मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा? जब इसका मोमेंटम p, इसका मोमेंटम p, दोनों का मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम 0 आएगा। इनिशियल मोमेंटम भी 0, फाइनल मोमेंटम भी 0। अच्छा बेटा, इसका मोमेंटम p, इसका मोमेंटम भी p। बोलो बेटा डिब्रोगली वेवलेंथ λ1 किसके बराबर? h by p। डिब्रोगली वेवलेंथ λ2 h by p। दोनों को डिवाइड करेंगे, λ1 by λ2 1 के बराबर आएगा। यह रहा बेटा आपका आंसर। चलो बेटा, द रेशियो ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ ये आप निकाल सकते हो। ये मैंने दो ही ऑप्शन दिए हैं, आप निकाल सकते हो। मैंने दिया एक टेंपरेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेंपरेचर T2 है 127 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ बेटा 300 केल्विन, ये हुआ बेटा 400 केल्विन। डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो λ1 by λ2 अंडर रूट ऑफ T2 by T1, वो आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाई 300, वो हुआ बेटा अंडर रूट ऑफ 4/3। ये तो ऑप्शन नहीं है, चलो तीसरा ऑप्शन में खुद लिखता हूं यहां पे। तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 4/3। ठीक है बेटा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बेटा अल्फा पार्टिकल है एंड प्रोटॉन, दूसरा है बेटा प्रोटॉन, सब्जेक्ट टू सेम मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड B, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड B है। so that radii of their path are equal। इसका रेडियस R, इसका रेडियस भी R। ठीक है बेटा, रेडियस दोनों का R। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया वहां पे सर्कुलर मोशन होगी, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेडियस सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो आपको इनका डिब्रोगली वेवलेंथ रेशियो निकालना है। आप बोलोगे सर डिब्रोगली वेवलेंथ की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? लैम्डा इक्वल टू h by mv यूज करें, या h by p यूज करें, या h by अंडर रूट ऑफ 2me के यूज करें? कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? वो हमें रेडियस से फॉर्मूला। जरा रेडियस फॉर्मूला क्या है? रेडियस फॉर्मूला है mv डिवाइडेड बाई qb। दूसरी फॉर्मूला है बेटा मास इंटू वेलोसिटी हुआ मोमेंटम, P डिवाइडेड बाई QB। ये मैग्नेटिज्म की फॉर्मूला है। तीसरी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2MEK डिवाइडेड बाई QB। मैंने मैग्नेटिज्म का डिटेल में वीडियो डाला है यहां पे, वहां पे आप देख सकते हो। अच्छा बेटा, आप मुझे बोलो रेडियस सेम होने के लिए क्या वेलोसिटी सेम होना चाहिए, मोमेंटम सेम होना चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए? रेडियस कब सेम होगा? रेडियस तब सेम होगा जिस फॉर्मूला में मास नहीं होगा, जिस फॉर्मूला में मास नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसमें यह बोल रहा है रेडियस सेम है। रेडियस सेम का मतलब क्या? वेलोसिटी सेम, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम। अगर आप वेलोसिटी सेम बोलोगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वाली फार्मूला में मास है। जिस फार्मूला में मास नहीं है वही सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला में भी मास है, मास डिफरेंट होने की वजह से रेडियस डिफरेंट होगा। ठीक है, मास डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा बेटा, और रेडियस भी डिफरेंट होगा। सो रेडियस तभी सेम होगा बेटा जब मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम वाली फॉर्मूला में मास नहीं होता है। सो रेडियस सेम मीन्स बेटा मोमेंटम सेम है। सो ये जो दो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इनका रेडियस सेम मीन्स इनका मोमेंटम सेम। मोमेंटम सेम है। अब मोमेंटम वाली फॉर्मूला करो यूज डिब्रोगली वेवलेंथ की, λ1 प्रोटॉन के लिए h by p। ठीक है, अच्छा अल्फा पार्टिकल के लिए h by p, बस इसका भी मोमेंटम p, इसका भी मोमेंटम p। रेशियो निकालो, λ1 by λ2 1 आएगा बेटा। ठीक है, सो इसको पहले आपको देखना था क्या वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है, हमें चेक करना है कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी बेटा पार्टिकल की वो E0 है। E0 है कहां से कहां? 0 से लेकर 1 तक E0 है। x इक्वल टू, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा 0 है। यहां पे क्लियर नहीं आया है, यहां पे क्लियर नहीं आया है, तो यहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा 0 है। कहां से कहां? x ग्रेटर देन 1 से 0, वहां से 0 है। पहले केस में डिब्रोगली वेवलेंथ λ1, दूसरे केस में डिब्रोगली वेवलेंथ λ2।
ठीक है बेटा। और टोटल एनर्जी जो है वो 2E के बराबर है, 2E के बराबर है टोटल एनर्जी। आपको डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अरे डिब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के। व्हाट इज ई के? काइनेटिक एनर्जी। सो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। गिवन क्या है, पोटेंशियल और टोटल। अरे आपको पता है बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो बेटा केस नंबर 1, व्हाट इज टोटल एनर्जी? अरे टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है 2E, है ना, 2E। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, चलो E हम रखेंगे, E1 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, टोटल एनर्जी है 2E। चलो केस नंबर 1 में टोटल एनर्जी है 2E, काइनेटिक एनर्जी हमने E1 रखा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी केस नंबर 1 में E0 है बेटा, ये 2E0 है, सॉरी टोटल एनर्जी 2E0 है और पोटेंशियल एनर्जी E0 है केस नंबर 1 में। इसको ट्रांसफर करो जरा, E1 कितना आएगा, E0 के बराबर 2E0 माइनस E0 हुआ E0। So this is kinetic energy in first case. चलो kinetic energy in second case, total energy twice E0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हुआ E2। और केस नंबर 2 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 आएगी। सो आपको E2 जो है वो आएगा ट्वाइस E0 के बराबर। So you have got kinetic energy in first case and kinetic energy in second case. Kinetic energy in first case, kinetic lambda equal to h by under root of twice m e k, यही है फॉर्मूला। चलो बेटा lambda is inversely proportional to root e, lambda is inversely proportional to under root of e। चलो बेटा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आपको आएगा अंडर रूट ऑफ E2 डिवाइडेड बाई E1। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आपको आएगा अंडर रूट ऑफ E2 है ट्वाइस E0, E1 है E0 गया अंडर रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये रहा बेटा आपका अंडर रूट 2 आंसर है। ठीक है बेटा, चलो बेटा ग्राफ्स, बेटा ग्राफ्स आप बना सकते हो। ये एक ग्राफ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई और डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इनका लेकिन लॉग का ग्राफ बनाना है, लॉग का ग्राफ। अच्छा आप मुझे बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही है बेटा, बिल्कुल सर यही है। लैम्डा आपको आएगा एच इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के। ठीक है बेटा, इतना भी क्लियर। चलो बेटा लॉग लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ एच इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही आ रहा है। अरे ये होना लॉग ऑफ एम एन, लॉग एम, एम किसके बराबर, लॉग एम प्लस लॉग एन, आपको आएगा लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही है। लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस 1/2 लॉग एम पावर एन, लॉग ऑफ ट्वाइस एम ई के, यही आ रहा है। लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस लॉग 1/2 लॉग 2m, कितना होए लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल टू, चलो यहां पे आएगा बेटा लॉग ऑफ एच प्लस 1/2, फिर ब्रैकेट में आपको आएगा लॉग ऑफ 2m प्लस लॉग ऑफ ई के, यही है बेटा। सो लॉग ऑफ लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस 1/2 लॉग ऑफ 2m प्लस 1/2 लॉग ऑफ ई के, यही है बेटा। चलो बेटा आप मानो ये है y, चलो इसको हम मानेंगे c, ये है m, ये है x। ठीक है बेटा। सो अगर एक साइड से आप लॉग ऑफ लैम्डा प्लॉट करोगे, अलोंग एक्स एक्सिस लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करोगे, लॉग ऑफ ई के, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन यहां से आएगी, लॉग ऑफ एम एक्स प्लस सी फॉर्म। ठीक है, तो ये है बेटा, ये है, ये है, ये मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग
5 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल जो है इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ पार्टिकल ये 5 टाइम्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। The ratio of de Broglie wavelength of particle to that of electron, de Broglie wavelength of particle to electron आप निकालो। ये वही से है 1.878 इंटू 10⁻⁴। आपको मास ऑफ पार्टिकल निकालना है। क्या फॉर्मूला है बेटा? लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, यही फॉर्मूला है। चलो बेटा, व्हाट इज लैम्डा फॉर पार्टिकल? आपको आएगा h डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन? h डिवाइडेड बाय MeVe। लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा e इक्वल टू MeVe डिवाइडेड बाय MPVP। यही है, सिंपल है बेटा। लैम्डा p बाय लैम्डा e कितना है? 1.878 इंटू 10⁻⁴। व्हाट इज Me? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे है मास ऑफ प्रोटॉन। Ve इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? इट इज 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वही से गिवन है, ठीक है बेटा। ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, मास ऑफ पार्टिकल आपको आएगा Me, नीचे आएगा 1.878 इंटू 5, ठीक है। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, नीचे आएगा 1 इंटू 10⁻⁴ भी, 1.878 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5, ठीक है बेटा। सो ये इसके साथ राउंड अबाउट 9 ही हुआ, वो इसके साथ जाएगा 1.2 आपको आएगा, ये 1.2, ये ऊपर जाएगा इंटू 10⁻⁻27। यही है बेटा, ठीक है। ऐसा तो कोई ऑप्शन 1.2 है, लेकिन इसमें ये मे भी मुझे कैलकुलेशन एरर मत कहीं पे हुआ होगा, आप इसको नजर मारना। वैसे तो नहीं है ये बेटा मैंने दिखाया था वहां पे रेशियो में, फिर से एक बार दिखाऊंगा। चलो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है बेटा वो m है, इलेक्ट्रॉन का मास है m। एंड फोटोन, और दूसरा क्या है बेटा? फोटोन हैव सेम एनर्जी। इन दोनों की क्या है बेटा? एनर्जी जो है, इन दोनों की एनर्जी सेम है E। द रेशियो ऑफ de Broglie, इनका रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ, इसकी de Broglie वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन होगी, इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा फोटोन। वो रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रॉन के लिए de Broglie वेवलेंथ लैम्डा E h बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ME, ये है बेटा। फोटोन के लिए E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। अरे फोटोन की डिफरेंट फॉर्मूला, लैम्डा बार फोटोन आपको आएगा hc बाई E। ये निकाला आपने दो, इन दोनों को डिवाइड करो, कोई इशू नहीं है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई लैम्डा फॉर फोटोन, आपको आएगा 1/c अंडर रूट ऑफ E डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा। ये है बेटा 1/c अंडर रूट ऑफ E बाई 2m। ये ऑलरेडी मैंने दिखाया था बेटा, फिर से आया एक बारी। अच्छा, फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, लैम्डा फॉर फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। कहां गया? ये है लैम्डा फॉर फोटोन इज ग्रेटर। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या ऑप्शन है। लैम्डा फॉर फोटोन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, दो बार ये क्वेश्चन आया बेटा, ठीक। 30.8 पे अंडर रूट टी थर्मल न्यूट्रॉन की फॉर्मूला लिखवाई है मैंने पीछे। ये 400p, अच्छा ना ये डिफरेंट क्वेश्चन है।
चलो बेटा, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, मोमेंटम चेंज हुआ, सो डेल्टा पी जो है पी के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम जो है पी के बराबर है। डिब्रोगली वेवलेंथ की चेंज डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा 0.5% है, एक क्वेश्चन में 0.25% आया था, ठीक है। आपको ओरिजिनल ये मोमेंटम निकालना है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई पी। व्हाट इज डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा? 0.5%। व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है पी के बराबर, ओरिजिनल मोमेंटम है पी आई, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू पी बाई पी आई, ठीक है बेटा। सो पी आई आपको आएगा 200 पी। ये भी हमने बेटा किया, लैम्डा इंटू डेल्टा एम बाई स्मॉल एम, ये मैंने दिखाया था पीछे, फिर से आया ये क्वेश्चन। चलो बेटा, ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। चलो, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो है वी नॉट आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ई नॉट है, यानी कि पीछे से माइनस ई नॉट, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये अंडरस्टूड है, ये साइन है, माइनस ई नॉट, पीछे से है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको इनिशियल डिब्रोगली वेवलेंथ जो थी लैम्डा नॉट थी, आफ्टर सम टाइम ये आगे चलेगा, आगे चलेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, यहां पे आपको डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश आफ्टर टाइम टी निकालनी है। चलो बेटा, एक्सेलरेट, आप बोलो बेटा इसको फोर्स यहां से मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, F इक्वल टू क्यू ई नॉट, ठीक। F इक्वल टू क्यू, क्यू तो क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? ई नॉट। और ये फोर्स कहां से मिलेगा बेटा? ये हम माइनस लिखेंगे, चलो माइनस है ना, माइनस ई नॉट, चलो माइनस लिखो आप। अच्छा, फोर्स आपको जो है बेटा वो आपको मिलेगा माइनस, चार्ज का वैल्यू है माइनस ई इंटू ई नॉट, सो फोर्स है बेटा बराबर ई इंटू ई नॉट, ये है बेटा फोर्स। क्या फोर्स पॉजिटिव निकला या नेगेटिव? पॉजिटिव, इसका मतलब है फोर्स भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। जरा बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्जड है। देखो बेटा, नेगेटिवली चार्जड को फोर्स कहां से मिलता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पीछे से लगाया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको फोर्स आगे की डायरेक्शन में मिलेगा। अरे फोर्स आगे की डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए हमें यहां पे पॉजिटिव आया। फोर्स से बेटा एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स है ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाय मास, ये है बेटा एक्सेलरेशन, ठीक। अब आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट प्लस एक्सेलरेशन है e इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टी, ठीक है बेटा। चलो बेटा, v आपको v नॉट कॉमन आएगा, 1 प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम, v नॉट इंटू टी, ये है बेटा v, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी हमें मिला, फाइनल वेलोसिटी मिला हमें, डिब्रोगली वेवलेंथ आएगी। लैम्डा की फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाई एम वी, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम। जरा v किसके बराबर? v नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम वी नॉट इंटू टी, ठीक है। ये बेटा आपका आंसर है। अच्छा, h बाई एम वी, एच बाई एम वी, ये भी तो डिब्रोगली वेवलेंथ है, ओरिजिनल डिब्रोगली वेवलेंथ है। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट बाई एम वी नॉट इंटू टी, ठीक है बेटा। ये है बेटा आपका आंसर, ये। चलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, अब इसको बनाया 16 टाइम्स ई। डिब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालो, इनिशियल डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1, फाइनल डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 2। लैम्डा आपको आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई, है ना, सो आपको आएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ E2 बाई E1, 16 ई बाई ई गया 4 बाई 1, यही आया बेटा, यही आया।
क्लियर। चलो बेटा, सो आपको लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 आप लिख सकते हो 1/4 के बराबर, ठीक है। चलो बेटा, परसेंटेज चेंज, जरा परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है? परसेंटेज चेंज होता है बेटा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इंटू 100। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। या इस तरह भी लिख सकते हो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 100। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कितना हो गया? 1/4 माइनस 1 इंटू 100 वो गया -75%। -75% चेंज आई, ये रही बेटा 75% चेंज। तो ये बेटा मैंने डिटेल में इतने क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर में कि अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा जो कि नीट एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा। होपफुली जितना भी मैंने पढ़ा है, आई एक्सपेक्टिंग इसी से क्वेश्चन डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जब तब तक के लिए मैं दूसरा चैप्टर आपके सामने लाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस लेक्चर नोट्स डाउनलोड करने के लिए मेरी टेलीग्राम की चैनल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूं, उस पर क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ नोट जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।